हमारे देश में बहुत घूमने का स्थान है। बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं। उसी में से एक गुजरात के पावन धरती पर स्थित नवसारी जिला के अंतर्गत डांडी नामक स्थान है। आप वहाँ पर घूमने ज़रूर जाइए। और जाइए तो वहीं बगल में गांधी स्मृति भवन है, जो कि हमारे प्राचीन इतिहास में संलग्न है और दर्शाया गया है। जहाँ पर सत्याग्रह हुआ था, उसमें महात्मा गांधी जी को नमक चोरी का इल्ज़ाम लगा था और यह घटना इतिहास में अंकित हो गया। डांडी घूमते समय बगल में ही गांधी स्मृति भवन है। उसमें हमारे देश को अंग्रेज़ ने कैसे गुलाम किया और अंग्रेज़ों के गुलामी से हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, सबका चरित्र चित्रण किया गया है। और यह एक महान स्थान है। आप अगर उसमें जाके घूमेंगे, देखेंगे और लिखावट को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और हमारे देश के बारे में आपको पता चलेगा। देखिए बच्चे लोग कितना अच्छे से घूम रहे हैं और चित्रण का अवलोकन कर रहे हैं। हमारा देश तो सदियों से ही महान रहा है। हमारे देश का इतिहास जब से सृष्टि बनी हुई है तब से है। हमारा देश सही में एक सोने का चिड़िया है और भारत जैसे देश में जन्म लेना बहुत भाग्य की बात है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का आचरण व्यवहार, अतिथि देवो भव बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसके इतिहास के चलते हमारे देश का नाम पूरे संसार में जाना जाता है और इज्जत के साथ नाम लिया जाता है। गांधी स्मृति भवन में बहुत महात्मा गांधी जी के लिखा किताब, हमारे देश की कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और यहाँ का बनावट ऐसा लगता है कि जैसे विदेश में आगमन हो गया है। हम लोग देखो अभी आ गए हैं भाषण मोदी जी का सुनने के लिए और कितने अच्छे से सभी भाई बहन बैठे हैं और चित्र का अवलोकन कर रहे हैं। यह स्थान बहुत ही पावन है और बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे तो मन मुग्ध हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि यहीं हम 24 घंटा बने रहें। और हमारे देश में कैसे क्या हुआ, सबका चरित्र चित्रण इसमें दर्शाया गया है, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा इसको बहुत ही भव्य तरीके से सजाया है और बहुत ही अच्छे से इसका ख्याल रखा है। लेकिन एक बात की कमी रख दी है, क्योंकि इसमें घूमने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन कहीं पर भी बैठने का स्थान नहीं बना है। बस एक जगह जहां चित्र का अवलोकन करना है बैठ के डिजिटली, वहां पर कुर्सियों का व्यवस्था है, वरना आप घूमते रहो थक जाओगे। और वहाँ पर सिक्योरिटी का इतना पाबंद है कि आपको कहीं भी बैठने नहीं देंगे। आपको बोलेंगे चलते रहो चलते रहो चलते रहो। यही थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बहुत ही मनोभाव से बनाया गया है। ऐसा लगता है हमारे देश का पूरा चरित्र चित्रण इसमें उतार दिया गया है और बहुत अच्छा लगा मुझे घूम के गांधी स्मृति भवन में। मन गदगद हो गया एकदम। ऐसा लगा कि अगर बार बार अगर हमको मौका मिले तो हम बार बार आना चाहेंगे गांधी स्मृति भवन में, जो कि डांडी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसमें मोदी जी ने बहुत ही मनोभाव से इतिहास का चरित्र चित्रण किया है
और हमारे देश का पूरा अनावरण इसमें स्थापित किया है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मार्मिक ढंग से इसको सजाया गया है। और यहाँ का चित्र अवलोकन, यहाँ की हरियाली, ऐसा लगा कि जैसे कि हम प्राकृतिक पहाड़ों पर घूमने आए हैं। और यहाँ पर ऐसा शिला का चित्रण मिला कि जो कि ऐसा लगा कि जैसे कि पहाड़ में इसका अवलोकन किया गया हो। और यहाँ पर प्राकृतिक की छटा निराली, सिक्योरिटी का बंदोबस्त और पब्लिक इतना कि देख के आप दंग रह जाएंगे। ऐसा लगता है कि पूरे संसार का पब्लिक इसी में समाहित है। और यहाँ बापूजी का चरखा और यहाँ का चरित्र चित्रण बहुत ही सुहाना और मनोहारी दृश्य को प्रकट करता है। यहाँ पर देखिए बच्चे इतना अच्छे से खेल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो इनको जीवन में ऐसा खुशी कहीं नहीं मिला है। अगर हमारे देश में ऐसे ही प्रधानमंत्री बनते रहे, निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहे, तो हमारा देश आज नहीं तो कल बहुत आगे चला जाएगा। और इस मतलब कि एरिया में जो तालाब है, इतना मनोहारी ढंग से इसका अवलोकन हुआ कि जिसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम बहुत बड़े तालाब में आ गए हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी का अनावरण और पूरा पैटर्न सोलर ऊर्जा पर निर्भर है। देखो कितने भारी भारी सोलर पैनल लगाए गए हैं। और ये शिला देखो, ऐसा लगता है कि राम के समय का शिला है। और ये टाइल्स का अनावरण, ये बगीचों का अनावरण, ऐसा लगता है दुनिया की छटा यहाँ पर उपस्थित हो गया है। सिक्योरिटी का बंदोबस्त बहुत अच्छा है यहाँ पर। यही है कि थोड़ा जगह जगह टेबल जैसा कुर्सी बनवा देते तो पब्लिक को बैठने में भी अच्छा लगता है। और छायादार जैसे कि आराम करने के लिए भी रहता है, क्योंकि इतना बड़ा है कि आदमी घूमते घूमते थक जाता है। और बच्चे रहे तो बच्चे हैं, बच्चे तो थक ही जाते हैं। देखो एक पिताजी अपने बच्चे को गोद में लेके जा रहे हैं। लेकिन मुझे देखने में अच्छा लगा कि डिजिटली ज़माने के होते हुए सोलर पैनल पर आधारित एक पूरा बगीचा आसान बात नहीं है। गांधी स्मृति भवन में ये सब मोदी ही जैसा प्रधानमंत्री कर सकता है। घूमते घूमते सब थक गए हैं, सब घूम रहे हैं मन लगा के। कहीं बैठने का स्थान नहीं है, घूमते रहे। देखो महात्मा गांधी जी जब नमक चुराए थे तो यहाँ पर नमक का अनावरण कैसे होता है, नमक कैसे बनता है, समुद्र का पानी आके इसमें कैसा मशीनरी पर रखा जाता है। ये देखो एकदम लाइव नमक बन रहा है और आप नमक का अवलोकन कर सकते हैं। इसमें ये मशीन एक फिट है जो कि हीटिंग का काम करता है और लाइव नमक बनने का कार्य चल रहा है। आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। मैं भी पहली बार देखा कि नमक कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है लाइव आंखों के सामने। और यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जीवन में पहली बार हमने ऐसा देखा कि जो कि लाइव में नमक मेरी आंखों के सामने बनता रहा और मैं देखता रहा। नहीं तो मैं कहानियों किस्सों में सुना करता था कि नहीं बापूजी नमक चुराए थे और समुद्र के पानी से नमक बनता है, लेकिन कैसे बनता है ये पता नहीं था। लेकिन आज हम धन्य हो गए जो कि अपनी आँखों से ये दृश्य को देखा। और जो आँखों से देखा और कानों से सुना जाता है वही सत्य माना जाता है। और जो कि मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि हम अपने दर्शकों को भली भांति से दिखाएं। जो भाई नहीं देखे वो ध्यान से देखें। ऐसे ही नमक बनता है, इसमें मशीन फिट है और लाइव नमक बनने का प्रकरण
चालू है। आपका भी दिल खुश हो जाएगा। नमक कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता है सब आप देख के खुश हो जाएंगे। भाइयों ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें मशीनरी लगा है और इसमें नमक बन रहा है और भाप कैसे उड़ रहा है और नमक मतलब कि इसमें रुक जा रहा है। अब हम लोग इस प्रक्रिया को देखकर अब आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं और आगे और भी क्या क्या है सब हम देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। देखो बापू जब सत्याग्रह का आंदोलन किए थे तो कितने साथी थे, सब कैसे खड़े हैं, इसका अवलोकन कितना अच्छा मूर्तियों में प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो कि इतिहास स्वयं अपने आप को दोहरा रहा है। उसको किसी कलम की ज़रूरत नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है, अपने आप चित्रित होते चला जा रहा है। देखिए आप अपनी आँखों से देखिए और इसका अवलोकन कीजिए, कितना सुहाना मतलब कि दृश्य है। जीवन इस दृश्य को देख के धन्य हो जाता है कि हमारा देश कितने गुलामी के बाद, हमारा देश कितने कठिनाई के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। इसमें कितने मनुष्य अपना जीवन अर्पण कर दिए, अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दिए अपना देश को आज़ाद कराने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए कितना फांसी चढ़ गए, तब जाके आज हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ है और हमारे देश का नाम सिरमौर हो गया है कि जो कि विश्व में ऐसा शायद ही कोई देश बचा होगा कि जो कि मोदी जी के नेतृत्व में जाने ना। और इस डिजिटली युग में मोदी जी का नाम इतना सिरमौर हो गया है कि ऐसा कोई भी देश नहीं है शायद कि इंडिया को न जाने। देखो भाई कितना अच्छा चरित्र चित्रण किया गया है। ऐसा लगता है मानो बापूजी आगे खड़े हैं डंडा लेके और सभी उनके दोस्त पीछे पीछे चल दिए हैं। देखो बच्चों का कितना अच्छा लग रहा है, बच्चे एकदम खुश हैं फ़ोटो खिंचाने में। ऐसा लग रहा है ये भी शामिल हो गए हैं। देखो बापूजी का कितना अच्छा से अनावरण किया गया है। उनका मूर्ति ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात वह खड़े हैं और स्टैचू बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखने से मनमोहक हो जाता है और दिल खुश हो जाता है। गांधी स्मृति में देखिए बापूजी का स्टैचू बहुत ही सुंदर अनावरण हुआ है और यह जगह स्थित है गांधी स्मृति भवन, जो कि नवसारी जिला में डांडी नामक स्थान में स्थित है, जो कि डांडी से 1 किलोमीटर पहले ही है। डांडी घूमो उसके बाद 1 किलोमीटर पीछे अब वहीं पर गांधी स्मृति भवन है। देखिए सिक्योरिटी साहब देख रहे हैं, इनको भी मेरा नमन और प्रणाम।